Assalamualaikum. Hello everyone. I hope you all are doing well. Dear viewers, आज हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो मस्ट, शुड, ought to and would को डिस्कस करेंगे. इससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें. इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारा फ़ायदा ये होगा कि चैनल ग्रो करेगा और लोगों को फ़ायदा होगा. ये आपकी तरफ से छोटा सा प्यार होगा, छोटी सी मोहब्बत होगी. लेट्स कम टू द टॉपिक. आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल वर्ब्स में से हम डिस्कस करेंगे मस्ट, शुड, ought to एंड would को. मस्ट इसका जो है दो तरह से यूज होता है. नंबर वन, ये फर्ज या ज़रूरी बात को जाहिर करने के लिए यूज होता है. कोई फर्ज यानी कि इसको लाजिम या ज़रूरी. फ़र्ज़ का मतलब ये आप पर लाजिम है, ये ड्यूटी है. फ़र्ज़ के लिए या ज़रूरी बात के लिए जो कि लाजिम और ज़रूरी है इस सेंस में यूज़ होता है. हम देखेंगे ये मिलते जुलते मानी है. लेट्स सी एग्जांपल्स देखें आप. यू मस्ट सी अ डॉक्टर व्हेन यू आर सिक. जब आप बीमार हैं, अल्लाह ना करे आप बीमार हैं या आपकी तबीयत ख़राब है, सो देन somebody says you must see a doctor. You must see the doctor at once. एक दफ़ा आप डॉक्टर को ज़रूर मिल लें. नेक्स्ट इज यू मस्ट स्टडी हार्ड. ये जो है किसी बात को ज़रूरी या फ़र्ज के मानी में है. यू मस्ट स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस. अगर आप इम्तिहान में अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं देन यू मस्ट स्टडी हार्ड. आपको सख्त मेहनत करनी पड़नी. ही मस्ट स्टडी हार्ड. इफ़ असलम वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, अगर असलम अच्छे नंबर्स लेना चाहते हैं then he must study hard. उनको सख्त मेहनत करनी होगी. सो ये किसी काम में फ़र्ज या ज़रूरी बात के लिए यूज़ होता है मस्ट. नंबर टू, इसका जो दूसरा यूज़ है, जो दूसरा इस्तेमाल है, दैट इज़ किसी क़ियास या मफ़रूज़ा को ज़ाहिर करने के लिए होता है. अब क़ियास क्या होता है? क़ियास ये होता है कि एक बंदा है वो चोरियाँ करता है, गलत काम करता है. अगर कहीं पे चोरी हुई होगी तो माइंड उसकी तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा और हम कहते हैं उसने ही किया होगा. लाइक दैट. किसी ने कोई गलती कर दी या गलत काम कर दिया कहीं पे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है उसकी तरफ जाएगा. ये हम क्यास करते हैं कि हम कहते हैं ये वही होगा. मफरूज़ा के बाद को किसी तरह घर लेना या ज़हन बना लेना या सोच बना लेना. यू मस्ट कीप थिंकिंग इन योर माइंड. जो आप अपने जहन में एक सोच बना लेते हैं, ये उस सेंस में यूज़ होता है मफरूज़ा. देखें फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा काम होता है, कोई टेबल होता है या कुछ भी होता है पड़ा होता है और वहाँ पर आपकी रिस्ट वॉच पड़ी होगी या कुछ भी, या वॉल क्लॉक कोई भी है वो गिरती है या वो बिल्डिंग गिरती है या वो टेबल गिरता है और वहाँ पर आपकी रिस्ट वॉच भी पड़ी होती है. सो देन यू से माई वॉच मस्ट बी ब्रोकन. माई वॉच मस्ट बी ब्रोकन, के मेरी घड़ी टूट गई होगी. ये मफरूज़ा है. आप सोच रहे हैं मे बी ना टूटी हो. नेक्स्ट इज क़यास की जो एग्जांपल मैंने बताया आपके, ये देखें. यू मस्ट हैव डन दिस मिस्टेक. यू मस्ट हैव डन दिस मिस्टेक. ये गलती तुमने ही की होगी. लाइक दैट. या कोई और लड़का है, ठीक है, जैसा कि असलम है, अकरम है, जैद है, अली है, रज़ा है, कोई भी है. सो ही मस्ट हैव डन दिस मिस्टेक. ये उसी ने की होगी, उसी के काम है, इस तरह के काम वही करता है. सो जो बात हम किसी पर क्यास कर लें तो उसके लिए हमें जो है ये मस्ट का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में. होपफुली आपको इसकी समझ लग गई होगी. एंड यू मस्ट मेक एटलीस्ट वन सेंटेंस. आप एक सेंटेंस तो मस्ट का लाजमी बनाए ना, आपकी प्रैक्टिस होगी. इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे शुड को. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शुड को. शुड जो है ये अखलाकी फ़र्ज या ज़रूरी बात के लिए आता है. सम टाइम मशवरे के लिए भी आता है कि यू शुड यू शुड you should eat much, you should eat more, like that. इस तरह के सेंटेंसेस मशवरा देने के लिए आप कह सकते हैं. अखलाकी फ़र्ज या ज़रूरी बात के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसे कि you should help the poor. अखलाकी फ़र्ज, you should help the poor, you should help the needy people, you should help your relatives, you should support your family, like that. इस तरह के सेंटेंसेस में हम कहेंगे अखलाकी फ़र्ज के लिए जो है हम शुड का यूज़ करते हैं. शुड का जो दूसरा यूज़ है वो है ज़रूरी बात.
किसी भी ज़रूरी बात के लिए हम उसका शुड का यूज़ करेंगे, जिस तरह के आई शुड रीच ऑफिस इन टाइम, आई शुड रीच ऑफिस इन टाइम, हमें मुझे ऑफिस या दफ्तर वक्त पर पहुंचना चाहिए। इसी तरह इस तरह मिलती जो और एग्जांपल हो, यू शुड यू शुड रीच योर होम इन टाइम, लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई ज़रूरी बात हो तो उसमें आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। इसी के जो हम माना है, ये ओ टू के हम माना ही इस्तेमाल होता है। आप यूँ समझ लें कि ये एक दूसरे के हम माना है। जिस तरह के ओ टू है आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल ले लें, यू ओ टू ओबे योर पेरेंट्स। ये आ गया अखलाकी फर्ज में कह लें, यू ought to obey your parents, आपको अपने वालिदैन की जो है वो बात माननी चाहिए। तो इसमें आप ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सॉरी ये आएगा ज़रूरी बात में। इसी तरह ought to should के मीनिंग में आएगा अखलाकी फर्ज, इसमें आप कह सकते हैं यू यू ought to help needy people, you ought to help needy people। सो ये देख रहे हैं कि ये मिलते जुलते हैं, इसके मुशाबे होता है, कभी कभी ये इसके मुशाबे होता है। ये भी अखलाकी फ़र्ज और ज़रूरी बात के लिए यूज़ होता है, और शुड भी अखलाकी फ़र्ज और ज़रूरी बात के लिए यूज़ होता है। ये दोनों एक दूसरे के मुशाबे हैं, सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वुड। वुड के चंद एक इस्तेमाल है, लेकिन वो हम फिर नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे, टेंसेस की तरफ जाएंगे तब यूज़ करेंगे। अभी आप सिर्फ इनको छोटे छोटे से इसके यूज़ जो है वो आप अंडरस्टैंड करें। वुड का एक इस्तेमाल होता है शर्त या फिक्र में इस्तेमाल किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस जिसको कहते हैं, शर्त जुमला, जैसा कि इफ़ यू हाइड अ कार। अच्छा सॉरी, उससे पहले आप ये समझ लें, वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। आप इस तरह समझें, वुड, दिस इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल की जो पास्ट फॉर्म है वुड है। ये उस वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है, पास्ट के माने में यूज नहीं होती, लेकिन एज ए हेल्प वर्ब जो है वो विल, वुड, वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है। देखिए आप शर्त फिक्र में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू हाइड अ कार, आप कहीं जाते हैं और वहां पर आप लेट पहुंचते हैं, और फिर आप किसी फ्रेंड को बता रहे होते हैं कि मैं वहाँ गया था और टाइम निकल गया था, हम लेट पहुँचे और बहुत परेशानी हुई। तो उसमें आपको फ्रेंड कह सकता है इफ़ यू हाइड अ कार, अगर आप कार हाइड करते, आप गाड़ी रेंट पर ले लेते, तो यू वुड रीच इन टाइम, यू वुड रीच इन टाइम। सो ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी शर्त या फिक्र है कि इसकी जो दूसरा हिस्सा है इस सेंटेंस का, उसमें हम वुड का यूज करेंगे। यू वुड रीच इन टाइम, इफ यू हायर्ड अ कार यू वुड रीच इन टाइम, अगर आप कार हायर कर लेते तो आप वक्त पर पहुंच जाते। इसी तरह एक वुड का और यूज होता है सवाल के लिए, शाइस्ता सवाल के लिए, मुहज़्ज़ब सवाल के लिए आप जो है वो वुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, लाइक टू हैव अ कप कर लें, कप ऑफ कॉफ़ी, या आप टी भी कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, sir, would you like to have a coffee, or would you like to have a tea, would you like to have salad with your meal, आप खाने के साथ सैलड लेना पसंद करेंगे। आप इसके आंसर में भी would का ही यूज करेंगे। आप कह सकते हैं I would like to have a coffee, I would like to have a cup of tea, I would like to have salad, I would like to have some fruits with the
with me like that. اس طرح کے سینٹینسز میں بھی آپ would کا یوز کریں گے. تو جہاں پہ شائستہ سوال مہذبانہ تمیز سے جہاں پہ بات کرتے ہوتے ہیں آپ اپنے سینئر سے, پیرنٹس سے, ٹیچر سے اینڈ گیسٹ سے, سو وہاں پر آپ would کا یوز کریں گے, would you like to have. I hope this lecture is useful for you, اور آپ کو اس کے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے سنیں, اس کو پیچھے کر کے دوبارہ سنیں, آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. اینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. اینڈ اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. اور اس سے یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس میں اچھی باتیں بتاتے ہیں, آپ اس کو ثواب اور صدقہ سمجھ کر بھی شیئر کریں گے تو اس کا آپ کو اللہ اجر دے گا. تھینک یو.